ईंट, सीमेंट, मिट्टी, पत्थर, बांस, बल्ली, मिट्टी, इन सब से बनाए ढांचे ही घर नहीं होते। ये बात कही गई है, मगर फिर भी ढांचे टूट जाएं तो घर भी तो बिखर जाता है। सुमित 19 साल का खोरी गांव में बंगाली कॉलोनी के पास एक छोटे से घर के अंदर में रहना था। उसके पिताजी ने बरसों पहले आकर यहाँ ज़मीन खरीदी। किसी ने सस्ती ज़मीन बताई थी तो खरीद ली। मालूम नहीं था कि वो जंगल की ज़मीन है। अब किराया देने से तो अच्छा है कि कहीं पर ज़मीन ले ली जाए। अब वो ज़मीन दिल्ली के पास पड़ती है तो 60 गज का टुकड़ा खरीदा। बाद में मालूम पड़ता है कि जंगल की ज़मीन है, मगर धीरे धीरे ईंटें खड़ी की, थोड़ी सुविधा बनी तो कुछ सामान भी इकट्ठा हुआ। कमाने वाले तो सिर्फ पिताजी। परिवार में माँ की तबीयत खराब रहती तो पिता के कंधों पे पूरे परिवार का खर्च। तो किसी के घर पे वो कार चलाते थे, तो कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं, मगर फिर कम से कम घर था, घर में रहते थे तो एक अपनापन, एक अपना व्यवहार था। आसपास के घरों के साथ एक रिश्ता था, एक दुनिया बसी हुई थी। 2021 में 7 जून को ऑर्डर आता है कि जंगल की ज़मीन खाली करनी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया। 14 जुलाई से घर टूटने चालू हुए। इस सवा महीने में बहुत खोजा कि कहाँ जाएं। कुछ सामान, पैसा इकट्ठा करके गांव भेजा। जितना पैसा इकट्ठा हुआ ट्रक में वो पैसा चला गया। अब गांव में भी घर क्योंकि छोटा है तो कुछ सामान वहाँ जा नहीं सकता। यहाँ पर कहीं कहीं सामान पड़ा हुआ रहा तो कहीं एक छोटा कमरा लिया, उसमें कुछ सामान रखा। अब सुमित और उसके भाई बहन बिना लाइट, पानी और बिजली के बस किसी तरीके से एक कहीं झुग्गी डाली और उसमें रहते। पढ़ाई भी कैसे होती? माँ को रोज़ अस्पताल ले जाना है, पिता को फिर नौकरी पर भी जाना है, तो दिन में काम तो रात में पढ़ाई कैसे हो? तो लाइट नहीं। जो बच्चे कहीं पर अपनी ज़िंदगी की मस्ती में जीते, अब उनके सामने प्रश्न था कैसे रहें, किराया कहाँ से जुगाड़ करें। पिता कमाने वाले एक, तो मोबाइल चार्ज कैसे करें? तो दिन में कहीं घूम कर के मोबाइल चार्ज हुआ। इग्नू के फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया। छोटा भाई और बहन, सुमित के घर के आसपास के सभी बच्चे, सभी की ये स्थिति। जैसे भी घर तोड़ने के लिए, झुग्गी तोड़ने के लिए आती, सामान हटाते, तोड़ देती झुग्गी, फिर बनाते, फिर किसी तरह रहते। कहाँ जाएं, कहाँ रहें, यही प्रश्न रोज उनके सामने खड़ा होता था। तो मोबाइल कहाँ पर चार्ज करें? तो रात को उसी रोशनी में खाना भी बनेगा, उसी रोशनी में पढ़ेंगे भी। खोरी गांव के सैकड़ों हजारों बच्चों की कहानी यही है। ऐसे अनेक अनेक बच्चे, विशाल, अनिकेत, सोनू, ऋषभ, नासिर, न जाने कैसे कैसे, ये सब अपने कल को खोते जा रहे हैं और आने वाले कल को संभालें तो आज का दिन कैसे पूरा हो। कहीं कोई छोटा काम, अपनी पढ़ाई करते हैं, रोजी रोटी का प्रबंध भी, और साथ में अपने खोरी गांव की चिंता भी, लड़ाई भी, उसके संघर्ष में भी। छोटी छोटी खुशियाँ, मस्तियाँ जो इस उम्र में बच्चों की होती हैं, उन्हें समेटकर घर चलाने की चिंता साथ में लेकर एक बड़े संघर्ष के लिए मगर ये युवा चल पड़े हैं। इनकी ज़िंदगियों को ख़त्म करने की बात तो थी जेसीबी मशीन की, मगर उनकी हिम्मत नहीं टूटी। वो चलेंगे और बढ़ेंगे। खोरी गांव के बच्चे डटेंगे।